बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनमें बहुत सारे लोग घाटे में रहते हैं। नंबर एक सेहत और दूसरी फ़रागत। अब आप देख लें कि ये दो नेमतें ऐसी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये दोनों नेमतें हमें अता की हुई हैं, लेकिन इन दोनों नेमतों के होते हुए हम अपनी दुनियावी और उखरवी फ़ायदा और कोई ऐसे काम करने की बजाय कि जिनमें हमारा कोई दुनियावी या उखरवी फ़ायदा हो, हम फ़ुज़ूल कामों में इसे ज़ाया करते रहते हैं। आज मैं आपको एक बड़ी अज़ीम किताब का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब की बड़ी मशहूर किताब है ईद क़ुरबान, जो क़ुरबानी के हवाले से एक बड़ी मुख्तसर और जामे माने किताब है। ये किताब मेरे सामने मौजूद है। इस किताब में मुफ्ती साहब ने बड़े मुख्तसर अंदाज में क़ुरबानी के तकरीबन तमाम मसाइल को उन्होंने ज़िक्र कर दिया है, और इस किताब के जो मैक्सिमम सफ़े हैं वो तकरीबन 41 हैं। इसमें उन्होंने हमें जितने भी क़ुरबानी के मसाइल पेश आते हैं वो सारे के सारे इसमें उन्होंने ज़िक्र कर दिए हैं कि क़ुरबानी किस इंसान पर वाजिब होती है और क़ुरबानी के मसाइल क्या हैं, और फिर ईद के दिन अगर कोई शख्स क़ुरबानी की बजाय सदका करना चाहे तो उसका हुक्म क्या है, और फिर ख़ास तौर पर जो इज्तिमाई क़ुरबानी है, क्योंकि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इज्तिमाई क़ुरबानी करती है। अक्सर मुसलमान आपको पता है कि वेड़े ले लेते हैं, फिर उसमें 7 हिस्से होते हैं, वो क़ुरबानी करते हैं, उसके भी बड़े मसाइल होते हैं। उन मसाइल का भी बड़े अच्छे अंदाज में ज़िक्र फरमाया है। फिर उसके बाद कि जो जानवर है उसमें कौन कौन से अगर ऐब होंगे तो उस जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। तो इस तरह इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर एंड पे ईद की नमाज़ का तरीका भी बयान कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी किताब है और हमें किताबें पढ़ने की तरफ भी आना चाहिए। सोशल मीडिया हम सारा दिन और सारी रात यूज़ करते रहते हैं जिसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा कोई किताबों के मुताले की तरफ भी आना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।